पाकिस्तान है, रमजान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं चौधरी इस्माइल और रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और इसके साथ ही माज़रत करता हूं कि हमने आप लोगों को बिना आगाह किए और रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े के साथ आप लोगों को अपनी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ मुहैया नहीं किया है। लेकिन आज दूसरे रोज़े की सहरी के अंदर से ही अभी से और इसी वक्त से हम अपनी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें रमज़ान सहर ट्रांसमिशन के साथ मैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह चौधरी इस्माइल आप लोगों की मेज़बानी करूंगा और आप लोगों तक जितना मेरे इल्म में है और जितना मुझे मालूम है, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर आप लोगों तक इस्लामी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और हर साल की तरह इस साल भी अफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे CEO साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी नदीम आपको अफ्तार ट्रांसमिशन में शाम 5 बजे मिला करेंगे। तो आज बिना टाइम ज़ाया किए रमज़ान मुबारक के दूसरे रोज़े की सहरी के साथ ही हम आज की इस ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, जिसमें आज हम चंद इस्लामी मालूमात भी जानेंगे और इसके साथ आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देता चलूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी हमने रमज़ान क्वाइज़ ट्रांसमिशन का सेगमेंट भी रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों से एक इस्लामिक सवाल पूछा जाएगा। आपने उसका जवाब देना है। जो पूरे महीने के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देगा, आखिर में उस एक शख्स को विनर करार दिया जाएगा, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो हमारे व्यूवर्स में से हो। तो चलते हैं, आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। और आज का जो दूसरे रोज़े की सहरी में हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान करीम की फजीलत। हदीस में है कि जो कोई ईमान के पेश नज़र सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं। रमज़ान मुबारक इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है। इसके आगाज़ के लिए ज़रूरी है कि चाँद नज़र आए तो शोबान के 30 दिन पूरे होने पर रमज़ान शुरू हो जाता है। हदीस में है कि महीना 30 दिनों का होता है, यहाँ तक कि चाँद देख लो। अगर मतले अबर आलूद है तो शुबान के लिए 30 दिन की गिनती पूरी करो। रमज़ान मुबारक में बारगाह इलाही से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। तुम पर एक अजीम बरकत वाला महीना साया फलगन हो रहा है। दूसरी हदीस के मुताबिक एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शौबान आज़म के आखिर में फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने करम में ढांप लेते हैं और अपनी ख़ास रहमत तुम पर नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। सो अल्लाह ताला को नेकी दिखलाओ। बेशक बदनसीब हैं वे लोग जो इस महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाते हैं। हज़रत सलेमान फ़ारसी की रिवायत है कि शुबान के खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज़ बताया है। जो शख्स इस महीने में नफली इबादत करे वो ऐसी है जैसे रमज़ान के अलावा दिनों में फ़र्ज़ इबादत की, और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसे है जैसे इसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमखारी का है। नबी अकरम ने इस मुबारक महीने के फ़ज़ाइल और बरकत से अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। हदीस में है कि जो कोई ईमान के पेश नज़र सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, इसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान मुबारक की एक खसूसियत ये भी है कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم رمضان کی راتوں کے حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کی پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو خندہ اندازی کا باعث ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ٹرانسمیشن زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ سحری کا وقت ہے اور آپ لوگ بھی اس وقت جو ہے سحری کے مزے لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو ثواب کی نیت سے روزے کی شکل میں ڈھال رہے ہوں گے۔ تو آج چلتے ہیں بنا کسی ویٹ کے، جس سیگمنٹ کا آپ کو انتظار ہوتا ہے اس سیگمنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں۔ آج 2 رمضان المبارک کے ساتھ دوسرے روزے کی سحری میں جو ہمارا پوچھا جانے والا سوال ہے، جس کا جواب ہمارے ویورز بھی دے سکتے ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز بھی دے سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ میں بولنے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، ریپیٹ بھی کر دوں گا، اور اس کا جواب آپ لوگوں نے دوپہر 12 بجے سے پہلے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی دے سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پیج کے اوپر بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ کو عسکری نیوز کے یوٹیوب چینل میں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری نیوز کے فیس بک پیج کے اوپر بھی ملے گا۔ تو آج کا عسکری نیوز سحر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں پوچھا جانے والا سوال یہ ہے، قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ آپ اس وقت سکرین کے اوپر یہ ہمارا سوال دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ آج پہلا دن ہے تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ مزید آپ ہماری سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا جواب آپ نے 12 بجے سے پہلے دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان چودھری اسماعیل کو دوسرے روزے کی سحری کے ساتھ دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تیسرے روزے کی سحری میں دوبارہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ مشغول رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔